हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? बढ़िया। एटलीस्ट आई होप सो। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हम लोगों ने 3 वीडियो कर रखा है, राइट? दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 4 विद कंटेंट कंप्राइजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अभी तक जो वीडियोस देखा है, पहले में तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, क्या कॉन्सेप्ट, अर्नियस कॉन्सेप्ट, दूसरे में लोइस कॉन्सेप्ट देखा, लॉरी ब्रॉस्टर कॉन्सेप्ट देखा, तीसरे में एसिड्स के टाइप देख लिए, राइट? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसको बोलेंगे, डाइल्यूट किसको बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे, वीक किसको बोलेंगे। ठीक है, सब कुछ तो पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, राइट? मतलब एसिड्स और बेसिस के बारे में, राइट? वो कैसे कंपाउंड्स होते हैं, उनके बारे में, उनके कुछ फीचर्स, कुछ प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू सी। एंड वी विल बी फोकसिंग ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट? नॉट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या ही होगा, एसिड या बेस का सोल्यूशन प्रिपेयर किया तो उसका जो टेस्ट हो गया, अपीयरेंस हो गया, वही तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा ना, राइट? तो टेस्ट हमें पता ही है, एसिड का सार होता है, बेस का बिटर होता है, राइट? बेस का टच जो होता है वो थोड़ा सोपी टाइप का होता है, राइट? सोपी, समझ रहे हो ना, साबुन जैसा, मतलब फिसलन वाला। और एसिड का थोड़ा करोसिव नेचर का होगा, राइट? ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। हमारा फोकस रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट? मतलब उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर लेवल पे वो किस टाइप के प्रॉपर्टीज शो करते हैं उन पर, राइट? चलिए शुरू करते हैं। प्राइमरली वी विल बी फोकसिंग ऑन थ्रू रिएक्शंस, राइट? केमिकल रिएक्शंस। एक तो जो डेफिनेशन तुम लोगों को बता रखा है कि एसिड्स अकॉर्डिंग टू अर्नियस कॉन्सेप्ट दे रिलीज H प्लस आयंस इन एक्वस मीडियम, ठीक है? लॉरी ब्रॉस्टन कॉन्सेप्ट में दे आर प्रोटॉन डोनर्स, और लुईस कॉन्सेप्ट में दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, राइट? और इसका जो उल्टा हो गया वो बेसिस के लिए हो गया। इतनी सारी जो बातें हैं ये सब तो है ही, ये भी एक प्रॉपर्टी हुई ना एसिड की या बेस की, जिसकी भी जो भी है, राइट? तो इसको भी आप प्रॉपर्टीज में काउंट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको काउंट नहीं करना है, इनको भी करना है, राइट? लेकिन इनके अलावा जो है कैसे ये दूसरे कंपाउंड्स के साथ बिहेव करते हैं वो हम लोग रिएक्शंस के थ्रू देखेंगे, ठीक है? चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। मेटल्स के साथ एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है? मेटल्स तो पता है ना सबको, रिएक्टिविटी सीरीज भी पता होगी। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स नॉन मेटल्स में कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं तो मेटल्स की रिएक्टिविटी घटती है उस सीरीज में। सबसे ऊपर आता है लिथियम, देन पोटेशियम, देन बैरियम, देन स्ट्रोंशियम, देन सोडियम, देन सॉरी नॉट सोडियम, कैल्शियम, देन सोडियम एंड सो ऑन। बहुत सारे आते हैं, जिंक आता है, आयरन आता है। लेकिन बीच में एक जगह पर हमें मिलता है हाइड्रोजन, राइट? जहां पर भी मिलता हो, उसके नीचे फिर से बहुत सारे मेटल्स शुरू हो जाते हैं, लेड हो गया, कॉपर हो गया, नोबल मेटल्स हो गए, राइट? हमें मतलब है इससे, ये जो हाइड्रोजन है ना, इससे, राइट? ये जो हाइड्रोजन का लेवल है ना, ये ऐसे ही नहीं है। हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है ना, तो फिर इस सीरीज में क्यों है? ये सीरीज तो मेटल्स का है। इसका पहला जवाब तो यही है भाई कि हाइड्रोजन नॉन मेटल स्ट्रिक्टली है नहीं, राइट? हाइड्रोजन इज एज मच अ मेटल एज मच इट इज अ नॉन मेटल, ठीक है? इसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, ठीक है? सिर्फ नॉन मेटल वाली बात नहीं है इसमें। तो एक तो यही क्लियर नहीं है अभी कि मेटल है या नॉन मेटल है, तो इसको इसलिए हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो हाइड्रोजन का लेवल है ना, ये एक रेफरेंस के रूप में ये हम लोग यूज करते हैं मेटल्स को कंपेयर करने के लिए। जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर है, राइट, इस सीरीज में, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम एसिड्स, और जो नीचे है वो नहीं कर सकते इन अ सर्टेन कंडीशन। मतलब कंडीशन से मेरा मतलब है टेम्परेचर और प्रेशर। हो सकता है कि किसी और टेम्परेचर और प्रेशर पे काम कर जाए, वो बात अलग, राइट? बट जो हम लोग बोलते हैं वो जनरल टर्म्स में बोलते हैं कि जनरली ऐसा होता है, राइट? तो हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स हैं, दे विल नॉट बी एबल टू, सॉरी, दे विल बी एबल टू रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, और जो नीचे हैं दे वोंट बी एबल, ठीक है? तो जब भी मेटल्स
जनरली रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, क्या होगा, एसिड्स में होता है हाइड्रोजन, मेटल क्या करेगा, उस एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करके बनेगा क्या, अगर किसी एसिड का मान लिया कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके H को डिस्प्लेस कर दिया किसी ने, मान लिया Na ने कर दिया, सोडियम ने, ठीक है, हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर खुद चला गया, लिस्ट में तो हाइड्रोजन से कहीं ऊपर है सोडियम, आराम से डिस्प्लेस कर देगा, राइट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका क्या करना है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, सोडियम वहां पर चला गया, क्या बन गया NaCl, राइट। अब ये क्या है, ये एसिड था, ये सॉल्ट है, राइट। तो जैसे ही हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा वो सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट का एक डेफिनेशन ये भी होता है कि एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जो बन जाए दैट इज अ सॉल्ट, राइट। तो मेटल्स और एसिड रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा और हमें मिलेगा एक सॉल्ट, और साथ में मिलता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस थिंग कि जब मेटल्स एसिड से रिएक्ट करेंगे तो कौन सा गैस इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। कैसे पता करेंगे भाई कि हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हुआ है, जो गैस इवॉल्व हुआ है वो हाइड्रोजन ही है, ये कैसे पता करेंगे, बहुत सिंपल है। जब केमिकल रिएक्शंस बताया था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो उसमें बताया था कि जब भी गैस इवॉल्व हो, राइट, वहां पर एक मैचस्टिक जलाकर लेकर जाएंगे, अगर वो गैस जल रहा है और विद पॉप साउंड जल रहा है तो वो गैस हाइड्रोजन होगा, राइट। कहने का मतलब कि ये गैस जो है दिस इज इनफ्लामेबल, हाइड्रोजन इज इनफ्लामेबल गैस कोर्स, और ये जलता है विद पॉप साउंड, बर्न्स विद पॉप साउंड। अगर ये पॉप साउंड आया जलते समय मतलब वो गैस पक्का हाइड्रोजन ही है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो भाई सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ऐसे देखो एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, कोई सा भी मेटल ले लो नॉर्मल सा, मैग्नीशियम, ठीक है, ठीक ठाक रिएक्टिव है, और कौन सा ले ले, एसिड, चलो H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 इज विच एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, अब ये तो डाई बेसिक एसिड है ना, डाई बेसिक यानी ये दो हाइड्रोजन आयंस फर्निश करेगा, तो दोनों एटम्स रिप्लेस हो जाएंगे मैग्नीशियम से, राइट, और बन जाएगा Mg2SO4, बन जाएगा क्या, सही है, अरे बिल्कुल सही नहीं है, डिस्प्लेस दोनों हाइड्रोजन एटम हो, ये एकदम सही बात, लेकिन एक ही मैग्नीशियम एटम से होगा। अरे यार, मैग्नीशियम आयन क्या होता है Mg2+ ना, और सल्फेट आयन होता है SO4 2-, तो एक ही आयन के पास 2+ है और इधर एक ही आयन के पास 2- है, तो एक ही आयन तो पॉजिटिव नेगेटिव काफी है ना न्यूट्रल करने को, तो दो क्यों आएंगे, राइट। अ सिंगल मैग्नीशियम एटम विल डिस्प्लेस बोथ द हाइड्रोजन एटम्स और बनेगा MgSO4 नॉट Mg2SO4, तो मत करना ये वाली गलती, ठीक है, और साथ में रिलीज होगा हाइड्रोजन, ठीक है। चाहो तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, एक मैग्नीशियम एटम इधर है एक इधर भी है, दो हाइड्रोजन एटम्स इधर भी है इधर भी है, और एक सल्फेट इधर भी है इधर भी है, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड, डन। और भी कुछ ले लो, मान लिया कि एल्यूमिनियम लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, क्या हो जाएगा, बन जाएगा एल्यूमिनियम का सॉल्ट AlCl3। अब ये 3 कहां से आ गया, सोचो कहां से आया होगा, एल्यूमिनियम आयन होता है Al3+, क्लोराइड आयन होता है Cl-। अरे यार जब ये एसिड H+ दिया होगा तो क्लोराइड आयन भी तो निकला होगा साथ में अलग होकर, ये जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है AlCl3। 3 क्यों, क्योंकि एक एल्यूमिनियम आयन के पास 3+ चार्ज है और एक क्लोराइड आयन के पास एक ही माइनस चार्ज है, मुझे तो न्यूट्रल चाहिए मॉलिक्यूल, 3+ तो 3- भी तो चाहिए होगा, तो 3 क्लोरीन आयंस की जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए दैट्स वाई 3 क्लोरीन एटम्स, और साथ में हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस, कोर्स इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, 1 एल्यूमिनियम एटम दोनों साइड से, ठीक है, 3 क्लोरीन है इधर तो इधर भी 3 कर लो, और 3 हाइड्रोजन एटम्स हो गया ना,
तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3/2। ये सारा चीज हम लोगों ने देख रखा है बैलेंसिंग में। अगर किसी को नहीं पता है then go watch those videos। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पूरा सीरीज बना हुआ है, ठीक है, हमारे ही चैनल पे। अब अगर इसको चाहो तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करेंगे 2 से मल्टीप्लाई? ताकि ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, जो देखने में उतना सुंदर नहीं लग रहा है यहाँ पर, वो हट जाएगा, राइट। ये भी हो गया। अगर किसी वीक एसिड से करवाएं तब, जैसे सोडियम का करवा दिया लेट्स से एसिटिक एसिड के साथ CH3COOH, ये वीक एसिड है ना, याद है। मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, कौन सा कितना है कितनी है बीस की बेसिसिटी एसिटिक एसिड की? एसिटिक एसिड इसके पास 4 हाइड्रोजन एटम्स है, राइट। तो इसकी बेसिसिटी 4 होगी? बिल्कुल नहीं, इसकी बेसिसिटी होगी 1। सिर्फ यही वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला नहीं। सारी चीजें एक्सप्लेन करके रखा हुआ हो पहले के वीडियोज। तो सोडियम क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा। अब है तो ये वीक एसिड, नो डाउट। मतलब वीक एसिड का क्या मतलब था कि वो उसका आयनाइजेशन बहुत कम होता है, राइट। तो लेकिन मान लिया जाए कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, तो 100 में से 3 ही 4 आयनाइज होंगे, तो वो 3-4 तो होंगे ना यार, वो तो रिएक्ट करेंगे, बाकी नहीं करेगा चलेगा, लेकिन जितना आयनाइज कर रहा है वो तो रिएक्ट कर रहा है ना। उनके बीच में रिएक्शन कैसा होगा? सोडियम विल डिस्प्लेस एंड विल फॉर्म सोडियम एसीटेट CH3COONA, राइट, प्लस हाइड्रोजन। ध्यान रहे हमेशा कि ये जो सॉल्ट बना है या ये जो कंपाउंड बना है, इसमें हम लोग कटायन को बाद में लिख रहे हैं, अनायन को पहले लिख रहे हैं। ये अनायन है ना, एसिटेट आयन है, और ये सोडियम है। लेकिन हम लोग कटायन को ही बाद में लिख रहे हैं, अनायन को पहले लिख रहे हैं, राइट। अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द फॉर्मिंग कंपाउंड, फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड, हम लोग हमेशा कटायन को पहले लिखते हैं, नाम में भी और फॉर्मूले में भी। नाम में तो कटायन ही है पहले, सोडियम एसीटेट, लेकिन फॉर्मूले में सोडियम बाद में, ठीक है। ध्यान रखना, छोटी छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट। ये भी वही हो गया, राइट। तो इसी तरीके से सारे के सारे मेटल्स तो नहीं, मतलब जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते रहते हैं, राइट, और सॉल्ट फॉर्मेशन करते रहते हैं। जो डिस्प्लेस नहीं कर पाते उनके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, वी प्रोवाइड एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे। ये जो सारी बातें हो रही है ये जनरल सिचुएशन में हो रही है कि नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर। बट अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दे, प्रेशर बढ़ा दे, तब फिर सिचुएशन बदलेगा, राइट। तो हो सकता है कि वो मेटल्स भी रिएक्ट कर। तो ये मत सोचना कि जब मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्शन नहीं होता है उसका मतलब नहीं होता है। उसका मतलब नॉर्मल कंडीशंस में अच्छे खासे रेट पे नहीं होता है, ठीक है। सिचुएशन चेंज किया जाएगा, कुछ सर्टेन टेम्परेचर या प्रेशर प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो रिएक्शंस में, ठीक है। फिर ऐसा भी आपको कभी कभी देखने को मिलेगा कि सेम ही एसिड है, सेम ही मेटल है, लेकिन अगर डाइल्यूट एसिड है तो कुछ प्रोडक्ट्स अलग मिलेंगे, और कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो कुछ अलग मिलेंगे, राइट। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो यही है कि metals react with acids to form salts along with hydrogen gas, which can be confirmed by burning with POPSOM, right? नाइट्रिक एसिड जो है HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये सारे मेटल्स के साथ इसी पैटर्न पे रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। नॉर्मली ये मैंगनीज और मैग्नीशियम से ही रिएक्ट करते हैं, सारे मेटल से इस पैटर्न पे नहीं करते। होता क्या है कि जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होता है, वो खुद रिड्यूस होता है ना। तो जो नाइट्रिक एसिड है, सिंस इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो हाइड्रोजन गैस निकलता भी है ना, वो उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है, राइट। ये जो हाइड्रोजन गैस निकलना है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीजन ऐड कर देगा और हाइड्रोजन गैस से बना देगा उसको वाटर, राइट। तो HNO3 के रिएक्शंस में आपको हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन शायद ना मिले कई जगहों, राइट। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जा रहा है, वाटर बन जा रहा है, ठीक है।
और ये खुद रिड्यूस हो जाता है नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में, NO2 NO कुछ कुछ बना देते हैं, राइट। तो इसके साथ रिएक्शंस में हमें H2 नहीं देखने को मिलेगा, दिस विल ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस टू वाटर, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर नाइट्रिक एसिड का केस थोड़ा स्पेशल, मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ ये नॉर्मली ही रिएक्ट करेगा जैसे कि बाकी सारे मेटल्स करते हैं, क्लियर है। Good. तो आगे बढ़ा जाए या कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है तो फिर से देखो, फिर भी नहीं समझ में आए तो नीचे में ना एक कमेंट सेक्शन होता है, तो भी यूज कर लिया करो कभी, राइट। गुड, तो लेट्स मूव अहेड। हम लोगों ने एसिड का रिएक्शन देखा मेटल्स के साथ, अब देखते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को और क्या बोलते हैं, एनी आइडिया? हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को और क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड बाइकार्बोनेट। तो नहीं होगा बाइकार्बोनेट्स, HCO3 माइनस आयन होता है बाइकार्बोनेट, राइट। तो जब एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से करवाया जाए तब क्या होगा? क्या होगा? जब भी कोई एसिड किसी मेटल के मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट तो पता है ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, वही सब, और वैसे ही बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब भी रिएक्शन होगा ना तो हमें तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, राइट। नंबर वन इज salt, number two is water, and number three is carbon dioxide, right? Three things: salt, carbon dioxide and water, clear है? जैसे अगर हम रिएक्शन करवाएं सोडियम का, लेट्स से किसी का भी कार्बोनेट ले लो, राइट, सॉरी नॉट सोडियम, कोई एसिड ले लो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और सोडियम का कार्बोनेट हो गया Na2CO3, राइट। तो क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट? हमें मिलेगा सॉल्ट। सॉल्ट किसका मिलेगा? सॉल्ट भाई जो मेटल है उसी का मिल सकता है। सोडियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा जैसा कि नॉर्मली करता है, और क्लोरीन के साथ एक सॉल्ट बना लेगा विच इज NaCl ऑफ कोर्स, ठीक है। सॉल्ट बन गया, अब क्या होगा? अब बच गया दो प्रोडक्ट्स, वो तो फिक्स्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन और ऑक्सीजन यहां से मिल जाएगा, और वाटर के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, तो साथ में मिल जाएगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। ये जनरल पैटर्न है जो कि फॉलो हो। तुम कोई सा भी एसिड ले लो, नॉर्मल सा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग या डाइल्यूट, का रिएक्शन करवाना है किसके साथ? मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स के साथ, then we'll get this pattern of reaction, this type of products. बाइकार्बोनेट्स के लिए अगर हम लोग लेट्स से H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ, CaHCO3 होल 2, राइट, क्या हो जाएगा? कैल्शियम का सॉल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा? CaCl2। नहीं भाई, इसमें तो क्लोरीन है ही नहीं, Cl2 कहां से है? इसमें तो सल्फेट है ना, तो इसमें सल्फेट मिलेगा, CaSO4, राइट, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। वही बात हो गई, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब जो सॉल्ट है उससे हमें कोई खास मतलब है नहीं फिलहाल, हम लोग इस टाइप के रिएक्शन का ना एक बहुत कॉमन सा, बहुत सिंपल सा यूज करते हैं अपने काम के लिए, राइट। उसमें हम लोग यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। सोचो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, सोचो कहाँ पे कर सकते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर्स का नाम सुना है? फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर का मतलब आग, एक्सटिंग्विशर का मतलब खत्म करने वाला, यानी कि आग को खत्म करने वाला, राइट। आग बुझाने वाला, ऐसा होता है ना, बिल्डिंग्स वगैरह में लगा हुआ होता है, पेट्रोल पंप्स में लगा हुआ रहेगा, ठीक है। सबने कभी ना कभी देखा ही होगा फायर एक्सटिंग्विशर,
राइट। तो अंदर से कैसा होता है पर तो उसका जो सिलेंडर होता है ना, उसके अंदर में एक रॉड होता है, ठीक है। ये एक मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कैसा होता है। और एक कांच का बाउल होता है, बाउल या कंटेनर होता है, ठीक है, जार टाइप का, जिसमें कि भरा होता है एसिड, जो कि जनरली H2SO4 रहता है, ठीक है। एक कांच का स्फेरिकल कंटेनर रहेगा जिसमें एसिड भरा हुआ रहेगा, H2SO4। कोई और एसिड भी रह सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर ना नीचे में कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के मटेरियल्स होते हैं, कोई किसी मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी हमें इसका यूज करना होता है, राइट, इधर से एक इसका एग्जिट होता है, तो जब भी हमें इसका यूज करना होता है तो हम इसका एक इसमें ना एक लॉक भी लगा होता है, तुम उस लॉक को निकाल दो, राइट। जैसा मूवीज में देखा है, जो ग्रेनेड्स होते हैं उसको ऐसा पहले दांत से छिलता है, या उसमें जो पिन होता है उसको उंगली से निकालता है, राइट। कुछ वैसा ही एक पिन रहता है, उसको ऐसा निकाल दो, दांत से मत निकालने लग जाए, नॉर्मली निकल जाएगा, राइट। उसको निकाल दो। और उसका काम ये है कि भाई कभी भी ये ना फट पड़े, लॉक्ड रहे। उसके बाद ये जो प्लंजर है उसको दबाते हैं, ठीक है। दबाने से क्या होता है, ये जो रॉड है ना, ये ये इस बाउल को तोड़ देता है, कांच का जो कंटेनर है उसको तोड़ देता है। एसिड यहां से निकलकर फिर गिरता है नीचे में, मिक्स किसके साथ होगा, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ, राइट। और रिएक्शन होगा बिटवीन द एसिड एंड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो भी। प्रोडक्ट में हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। हमें इससे कुछ खास मतलब नहीं, राइट। कुछ खास मतलब इससे भी नहीं है, पर इसका थोड़ा काम आएगा, राइट। अगर वो आग नॉर्मल है, नॉर्मल सोर्सेज से लगा हुआ है, राइट, तो वाटर का थोड़ा कम आएगा। अदरवाइज वी विल जो हमारे काम का है वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही रिएक्शन हुआ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, वो अंदर तो नहीं रह जाएगा कि भाई हम तो बाहर जाएंगे ही नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, इट विल कम आउटसाइड, राइट। और तो जैसे वो बाहर आएगा ना, वो व्हाइट फोम के फॉर्म में आता है, राइट। इट विल कवर द फायर, कट द ऑक्सीजन सप्लाई एंड फायर विल बी एक्सटिंग्विश्ड। आग बुझ जाएगी, राइट, ठीक है। आई बात समझ में। इस रिएक्शन का, इस पैटर्न का यूज हम लोग कहाँ कर रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। क्यों, क्योंकि हमें इस रिएक्शन में क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। उसी से तो आग बुझाएंगे। Carbon dioxide is not such a bad gas, right? Clear है? So what will happen when acids will react with metal carbonates and bicarbonates? It will form salt, water, and carbon dioxide. Clear? When metals will react with acids, then what will happen? Metal का salt बनेगा और साथ में मिलेगा हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़ते हैं। अगला है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। वेरी सिंपल। मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बताया हूं पिछले ही वीडियो में। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, राइट, दे आर बेसिक ऑक्साइड्स। जनरली कुछ होते हैं जो कि एम्फोटेरिक भी होते हैं, कुछ होते हैं जो कि एसिडिक भी होते हैं, बट जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। और जो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स है वो तो खुद ही बेस होते हैं भाई, उनका क्या है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं बेसिक ऑक्साइड्स के साथ और बेसिस के साथ, है ना। तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है, आप लोगों ने कभी ना कभी नाम भी सुना होगा। हमें दो ही चीज मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। क्या बोलते हैं इस टाइप के रिएक्शंस को, 7 क्लास में भी पढ़ा होगा यार तुम लोग। सोचो, बताओ। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस में भी पढ़ाया होगा, ठीक है। और इसमें निकलती है बहुत सारी एनर्जी, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो जब भी एसिड किसी मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो यही वाला पैटर्न फॉलो होगा, एक सॉल्ट मिल जाएगा हमें और एक वाटर मिल जाएगा, राइट। सॉल्ट किसका मिलेगा, जिस मेटल का है बेस, और वाटर मिलेगा साथ में। वाटर तो किसी का होगा नहीं, वाटर तो वाटर है।
अगर एसिड मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा? ये मेटलिक हाइड्रोक्साइड तो यही है, बेसेज ही है। अरे यार NaOH क्या है? बेस ही तो है। मेटल का हाइड्रोक्साइड ही है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस ही तो है। ठीक है, सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भी। लेकिन जब एसिड मेटलिक ऑक्साइड्स के साथ करेगा तब क्या होता है? हम लोग ये तो बोल रहे हैं कि मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, ये तो नहीं बोल रहे कि दे आर बेसेज। तब क्या होता है? देखो, तब भी वही होगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, सेम टू सेम। ठीक है, कैसे? हमारे पास एसिड है, एसिड हम लोग जब भी लेंगे एक्वस फॉर्म में लेंगे, रिमेंबर। उसके बिना वाटर के प्रेजेंस के एसिड इज नॉट गोइंग टू प्रूव इटसेल्फ, राइट? तो ये हमेशा एक्वस फॉर्म में रहेगा, मतलब पानी है, वाटर है। मेटेलिक ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है या हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? अगर तुम किसी मेटल के ऑक्साइड को, जैसे सोडियम ऑक्साइड को मान लो रिएक्ट करवा दिया वाटर के साथ, तो ये क्या करेगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा NaOH में, उस मेटल के हाइड्रोक्साइड में। बात आ रही है समझ में? ये जो ऑक्साइड है, जब ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन जा रहा है? हाइड्रोक्साइड, है ना? कोई और भी एग्जांपल ले लो, जैसे कैल्शियम ले लो। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये तो बताया ही हूं अच्छे से। दिस इज कॉल्ड क्विक लाइम, दिस इज कॉल्ड स्लेकेट लाइम, राइट? इसके सोल्यूशन को लाइम वाटर बोलते हैं और सस्पेंशन को मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। सब कुछ तो बता रखा है। तो ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोक्साइड बन गया, विच इज अ बेस। तो जब एसिड मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो एसिड के साथ जो वाटर प्रेजेंट है वो मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा, करेगा और बेस बना लेगा। और फिर ये एसिड और बेस में रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा? ये तो यही वाली बात हो गई, वापस सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, right? So whenever an acid is reacting with a base that is a metallic hydroxide, not necessarily but mostly, or even if reacting with a metallic oxide which is of basic nature, तो हमें मिलेगा salt और water. Clear है? Good. Some examples, some simple examples. NaOH आपका बेस हो गया, मेटलिक हाइड्रोक्साइड एसिड से रिएक्ट कर रहा है HCl, हमें मिल जाएगा NaCl प्लस H2O। अगर बेस की जगह इस मेटल का ऑक्साइड होता है Na2 और एसिड होता तब भी सेम रिजल्ट मिलता, सॉल्ट प्लस वाटर, राइट? अगर कुछ दूसरा है, जैसे मान लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐसा बेस है जिसमें कि कोई मेटल है नहीं, अमोनियम तो मेटल है नहीं, राइट? अगर इसका रिएक्शन है मान लो H2SO4 के साथ, एसिड बेस का रिएक्शन है, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट विल फॉर्म। कौन सा सॉल्ट? अमोनियम सल्फेट, यानी कि NH4 whole 2 SO4 plus H2O water. What is this? This is अमोनियम सल्फेट। ये अमोनियम आयन है, ये सल्फेट है, क्या नाम हो गया? अमोनियम सल्फेट। अगर यही चीज यही एसिड रहता और किसी मेटल का ऑक्साइड रहता, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड मान लेते हैं, राइट? तो क्या होता? कैल्शियम सल्फेट बन जाता CaSO4 और साथ में मिल जाता वाटर, राइट? सेम पैटर्न, एसिड प्लस मेटलिक ऑक्साइड या मेटलिक हाइड्रोक्साइड विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सिंपल। प्लस सम एनर्जी आल्सो ऑफ कोर्स। दैट्स हाउ एसिड्स रिएक्ट। ठीक है, तो अब कुछ मेटलिक ऑक्साइड्स होंगे जो कि एसिडिक होते हैं, एक्सेप्शंस है। कुछ एम्फोटेरिक होते हैं, वो एसिड से भी रिएक्ट कर देते हैं, बेस से भी रिएक्ट कर देते हैं, उनकी बातें अलग है ना। और प्लस अलग अलग एसिड्स का भी अलग अलग कंडीशन होता है, राइट? किसी किसी टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा, किसी पे नहीं करेगा, कभी कर सकता है कभी नहीं कर सकता है, राइट? तो थिंग्स आर लाइक दैट। इतनी सारी बातों को हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भूलना नहीं। और कभी भूल जाओ, भाई यूट्यूब से वीडियो तो भूलने वाला है नहीं, वापस आके सर्च करो योर देसी गुरुजी,
मैं वीडियो ढूंढो प्लेलिस्ट में जाकर और वापस से देख लो, ठीक है। और अब बुक भी पलटा करो यार। तो क्लियर, आगे बढ़े। एसिड्स के रिएक्शंस इतने ही है जितने आपके बुक्स में दिए हुए। वैसे तो दुनिया भर का रिएक्शन है, फिलहाल मास्टरी करने के लिए इतना काफी है, ठीक है। इतना अगर अच्छे से समझ में आ गया ना, कम से कम पैटर्न समझ में आ गया ना, तो बहुत सारी चीजें आगे की क्लियर हो जाएंगी, राइट। So that's all with acids. Now let's move to properties of bases. There are few reactions bases also show. Right, let's move ahead. Bases with metals. अब देखो यार, बेसेज किनको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स थे ना, अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट। जो मेटल्स है, मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। मेटल्स आर आल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पता है ना, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, तभी तो कटायंस बनाते हैं। Na बना रहे हैं, CaCa2+ बना रहा है, Mgmg2+ बना रहे हैं। तो 2+ ये कहां से आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन चला गया है एटम से, इसलिए तो 2+ आ गया है, 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया उसका चार्ज। तो metals are electropositive, they have tendency to donate electrons and bases have tendency to donate electron pairs। तो दोनों तो सेम ही बात है ना एक तरीके से, राइट। तो कहने का मतलब ये ना कि मेटल्स जनरली बेसिस से रिएक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, राइट। मुझे 10 रुपया चाहिए, तुम्हें भी 10 रुपया चाहिए, हम तुम्हारे मिले साथ में क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। लेकिन हाँ, मुझे 10 रुपया चाहिए, तुम्हें 10 रुपया तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है और तुम्हें देने का मन भी है, मन होगा ना। अब बार्टर सिस्टम चलेगा। लेकिन अगर दोनों को ही चाहिए या दोनों को ही देना है, दोनों के पास एक्स्ट्रा है, फिर क्या फायदा? बेसेस भी इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, मेटल्स भी देना चाहते हैं, राइट। तो कुछ बनेगा तो है नहीं दोनों के बीच में। बट स्टिल केमिस्ट्री है भाई, एक्सेप्शन तो बड़े पड़े हैं। 2 मेटल्स है जो बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं, 2 ही है। एक हो गया आपका एल्यूमिनियम और दूसरा हो गया जिंक। बोथ ऑफ देम आर फेमस फॉर देयर एम्फोटेरिक नेचर। इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं ना, राइट। तो ये क्या है, ये बेसिस से भी रिएक्ट करते हैं और क्या बनाएंगे? जब जिंक रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, राइट, जिंक विल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म्स अ सॉल्ट सोडियम जिंकेट NA2ZnO2 और साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जिंक रिएक्ट्स विद बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड विल फॉर्म सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका? दिस इज सोडियम जिंकेट। देखो दो मेटल्स हैं इसमें, ये जिंकेट आयन होता है ZnO2 2-, दिस इज जिंकेट आयन, राइट। दैट्स व्हाई Na2ZnO2। Na+ होता है सोडियम आयन, वो जिंकेट आयन, दोनों कंबाइन करेगा बनेगा सोडियम जिंकेट। इट्स अ सॉल्ट, सॉल्ट ही है भाई, राइट। सोडियम जिंकेट बन रहा है, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो। जिंक एक है, उधर भी एक है, परफेक्ट। सोडियम इधर 2 है तो इधर भी 2 कर देते हैं। अब 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर भी है, 2 हाइड्रोजन इधर भी है, बैलेंस, परफेक्ट, राइट। तो ये रिएक्शन है बिटवीन अ मेटल एंड अ बेस, जिंक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। दूसरा है एल्यूमिनियम, वो भी रिएक्ट करता है। अगर वो मान लिया कि NaOH से करता है, वो बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। ये बनाया था सोडियम जिंकेट, ये बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। ऑफ कोर्स उसका फॉर्मूला होता है NaLO2, ठीक है, NaLO2 और साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन का कैच ये है कि आप इस रिएक्शन को ना अभी बैलेंस नहीं कर सकते। ट्राई करके देख लो, नहीं हो पाएगा। ये वाला तो हो गया था, ये नहीं होगा, राइट। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इधर रिएक्टेंट साइड में वाटर भी ऐड कर देते हैं, अब बैलेंस करते हैं। तो तुम बोलोगे सर अपने मन से वाटर कैसे ऐड कर देंगे, राइट। भाई अपने मन से ऐड नहीं करते, इस रिएक्शन में जो वाटर है ना, वो भी अपना थोड़ा पार्टिसिपेशन रखता है, ठीक है। इसीलिए रिएक्टेंट साइड में वाटर भी लेते हैं। रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा है तो मतलब है कि वो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है प्रैक्टिकली, ठीक है। water also takes part in the reaction, that's why we also consider it on the reactant side। अब बैलेंस करोगे अब हो जाएगा। देखो 1 सोडियम 1 सोडियम 1 एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन कितना है 2, इधर कितना है 1 2 और हाइड्रोजन है उधर 3,
और इधर है 2, हाइड्रोजन गड़बड़ है। तो यहाँ पर कर देते हैं 3/2, क्योंकि उधर 3 हाइड्रोजन है और इधर 2 ही था, 3/2 कर दिया। अब अगर पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका डिनोमिनेटर हट जाएगा और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ये अभी भी बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं है कि 3/2 लिखना गलत है, ये भी एकदम सही है, राइट। बट कई लोगों को ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगता। So this is how bases react with metals. Generally, bases do not react because both have the tendency to donate electron, right? Electron pairs. लेकिन दो एक्सेप्शंस है, कौन कौन? जिंक और एल्यूमिनियम। एक्सेप्शन क्यों है? इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, राइट? तो वो एसिड के भी साथ रिएक्ट करेंगे और बेसिस के भी साथ करेंगे, दे आर रिएक्टिंग विद बेसिस। ठीक है, क्लियर, गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ बेसिस विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स, लास्ट वाले का ऑपोजिट, लास्ट मतलब एसिड्स के लास्ट वाले का। उसमें हम लोगों ने मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया था एसिड को, इसमें बेसिस को रिएक्ट करवाना है नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ जो कि एसिडिक होते हैं ऑफ कोर्स मोस्टली, तो दे आर एसिडिक। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिडिक है, ठीक है। फास्फोरस के ऑक्साइड सब एसिडिक है। अगर ये वाटर से रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, राइट, टू CO3। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा पानी के साथ तो ये सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, H2SO3। SO3 रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, H2SO4। ठीक है, ऐसे ही फास्फोरस के ऑक्साइड फास्फोरिक एसिड बनाएंगे, सो ऑन। तो ये जो सारे नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स है, नॉन मेटलिक है ना, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। ये सब नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, नाइट्रिक एसिड बनाएंगे वाटर के साथ रिएक्ट करके, राइट। तो ये सब एसिडिक ऑक्साइड्स। कुछ एक्सेप्शंस है इसमें भी, नो डाउट, लेकिन वो एक्सेप्शंस है। जनरल रूल यही है कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, so when they will react with, sorry, non-metallic oxides are acidic in nature. When they will react with bases they will form salt and water। वही जो acids वाले cases में हो रहा था वही यहाँ पर भी होगा, right? तो जब bases will react with acidic oxides, that is non-metallic oxides, they will form salt and water, right? For example, NaOH base, CO2 एसिडिक ऑक्साइड क्या बनाएगा? CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके जो एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोनिक एसिड में। और NaOH यानी कि बेस और कार्बोनिक एसिड रिएक्ट कर लेंगे आपस में, बेस और एसिड के बीच का रिएक्शन है, सॉल्ट बनेगा। क्या बन जाएगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और साथ में मिल जाएगा वाटर, H2O। ऐसे तुम कोई सा भी ले लो, KOH ले लो बेस में, इधर आप SO3 ले लीजिए, राइट, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में। ये मैं रिएक्शन के अंदर की बात बता रहा हूँ कि रिएक्शन होते समय उसके अंदर में ये वाला प्रोसेस होगा, ठीक है, H2SO4। और ये बेस इसके साथ रिएक्ट करेगा और बन जाएगा सॉल्ट यानी कि K2SO4 प्लस वाटर। so that's how it works, right? तो क्या क्या देख लिया हमने अभी तक शुरू से? जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो सॉल्ट बन रहा था और हाइड्रोजन गैस बन रहा था, जिसको हम लोग चेक कर सकते हैं बाई बर्निंग, एंड इट विल बर्न विद पॉप साउंड। दूसरा, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स दे फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तीसरा, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटलिक हाइड्रोक्साइड्स या मेटलिक ऑक्साइड्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, राइट। ये बातें थी एसिड्स की। बेसिस में क्या देखा? when bases react with metals generally they don't, but there are two, zinc and aluminium, जो कि बेसिस से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। जिंक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनाता था? सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस। और जब
बेसिस रिएक्ट कर रहे हैं मेटलिक नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं, राइट। तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है। क्लियर, इतनी चीज सी ही तो बात है, राइट। तो दैट्स इट फॉर द करेंट वीडियो, राइट। आई होप कि सारी बातें समझ में आई होंगी, राइट। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, राइट। जो भी चीज क्लियर हुई उसको प्लीज रिवाइज कर लेना, जो क्लियर नहीं हुई उसको पक्का रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को दोबारा भी देख लेना अगर मन करे तो, राइट। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, राइट। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।